सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल चलता है 1451 तक। इसमें शासक हुए खीमू मुआ, खिरीज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। खिरीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर ने खिरीज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। मुलादी। खिरीज खां सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत ए अला की उपाधि से ही खुश रखा। खिरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिरीज खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। मुबारक शाह ने ही मुबारकाबाद की स्थापना यमुना नदी के किनारे की। उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक आलम शाह आते हैं। इस वंश के बाद लोदी वंश का उदय होता है। लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। बसई इसके शासक थे। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। इसने अपने शासनकाल में बहलोल सिक्के चलवाए। ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। वो अपने सरदारों को खड़े रहने पर भी स्वयं खड़ा रहता था। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। गजे सिकंदरी जो कि भूमि पैमाना है उसे चलाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। इनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हो जाती है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया। इसके बाद अंतिम शासक आते हैं इब्राहिम लोदी। 1517 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर यह बैठा। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दौलत खां लोदी जो कि पंजाब का शासक था एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने आमंत्रण देकर बाबर को बुलाया और इनकी मृत्यु पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हो जाती है।